नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। सबसे पहले तो आपको होली के त्यौहार की शुभकामनाएं। प्लीज़ हैव अ सेफ होली एंड सेलिब्रेट रिस्पॉन्सिबली। विद दैट नोट लेट अस बिगिन आवर डिस्कशन टुडे। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं सेंसस के बारे में, यानी कि जनगणना के बारे में। इस पर्टिकुलर डिस्कशन में हम लोग समझेंगे व्हाट इज सेंसस। सेंसस के बारे में हम लोग सारी इन्फॉर्मेशन लेंगे, कौन सेंसस कंडक्ट करता है, कैसे कंडक्ट किया जाता है, पिछले सेंसस के बारे में कुछ जानकारी लेंगे, इस सेंसस के बारे में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेंगे। 2021 का सेंसस ऑलरेडी डिले हो चुका है। इसके अलावा एक नया बदलाव आया है। रिसेंटली केंद्र सरकार ने रूल्स अमेंड किए हैं रिगार्डिंग सेंसस 2021। यहाँ पे सेल्फ एन्यूमरेशन अलाउ किया हुआ है। तो हम लोग बात करेंगे सेल्फ एन्यूमरेशन क्या होता है, डिजिटल डेटा कलेक्शन को भी अनुमति दी गई है। तो इन सारी चीज़ों को समझेंगे इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर। अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज की या फिर स्टेट पीएससी की और एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन फॉर यू, जहाँ पे आपको सेंसस के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। टू गेट टू नो दिस इन्फॉर्मेशन, स्टे विद मी। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, देन विजिट आर वेबसाइट studiiq.com। आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, जहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एंड डू नॉट फॉरगेट टू यूज़ द कोड राहुल33। जब भी आप चेकआउट करें StudyIQ से कोई भी कोर्स आप खरीदें तो इस कोड को यूज़ कीजिएगा राहुल33, जहाँ पे आपको बहुत बड़ा डिस्काउंट मिलेगा, 33% एक्स्ट्रा डिस्काउंट। और होली की सेल चल रही है, ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग डिस्काउंट है उसके साथ 33% डिस्काउंट मिलेगा टिल 21 मार्च 2022। डू नॉट फॉरगेट टू यूज़ द कोड। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, हाल ही में कुछ रूल्स अमेंड हुए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कुछ नए रूल्स, कुछ बदलाव लाए हैं सेंसस 2021 से जुड़े हुए, सेंसस अमेंडमेंट रूल्स 2022। इसी के बारे में हमारी चर्चा होगी। लेकिन इन बदलावों को समझने से पहले चलिए जानते हैं सेंसस के बारे में इन जनरल। सेंसस यानी कि जनगणना क्या होता है? ये एक प्रोसेस है डेमोग्राफिक से रिलेटेड, यानी कि हमारी जो पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन का हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं, डेटा को कंपाइल करेंगे, उस डेटा को एनालाइज करेंगे और डेमोग्राफिक डिटेल्स हम पहुंचाएंगे लोगों तक। अब ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है किसी भी देश के लिए, किसी भी एरिया के लिए। उसकी पॉपुलेशन को समझना बहुत ज़रूरी होता है। अगर कंट्री हो, स्टेट हो, वेल डिफाइंड पार्ट हो, उसके लिए हम लोग सेंसस कंडक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे हमें पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स पता चलती है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, सर हमें जनगणना की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है? सबसे पहले तो नंबर पता होना है कि कितनी पॉपुलेशन है हमारी। इसके अलावा सेंसस में केवल कितनी पॉपुलेशन है ये नहीं जानते। सेंसस में हम लोग बहुत सारे दूसरा इंफॉर्मेशन जानते हैं, सोशल डेटा, इकोनॉमिक डेटा, कितने मेल्स है, कितने फीमेल्स है, क्या सेक्स रेशियो है, क्या लिटरेसी लेवल है, SC पॉपुलेशन कितनी है, ST पॉपुलेशन कितनी है, माइनॉरिटी पॉपुलेशन की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें पता चलती है इस पर्टिकुलर सेंसस से, जो पॉलिसी लेवल पे प्लान करने के लिए हमें मदद करती है। फॉर एग्जांपल, जैसे हमें पता चलती है कि सेक्स रेशियो अगर एडवर्स हो रहा है तो हमें कुछ पॉलिसीज़ लानी चाहिए, सरकार को पॉलिसीज़ लानी चाहिए ताकि सेक्स रेशियो इंप्रूव हो। अगर समझिए पॉपुलेशन बहुत स्तर पे बढ़ रही है, यानी कि पिछले 10 सालों में कंपैरिजन करें तो अगर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बड़ी है तो फैमिली प्लानिंग मेजर्स लाने की ज़रूरत होती है। अगर पॉपुलेशन डिक्लाइन पे है, फॉर एग्जांपल यूरोपियन कंट्रीज़ की पॉपुलेशन डिक्लाइन पे चल रही है, तो वहाँ पे उन्हें पॉपुलेशन एनहांसिंग मेजर्स लानी चाहिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें कब पता चलेंगी? अगर मेरे पास डेटा रहेगा तो। और यही डेटा, यही कैरेक्टरिस्टिक समझने के लिए सेंसस का आयोजन किया जाता है। और सेंसस केंद्र सरकार के डोमेन में आता है और इंडिया का सेंसस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सेंसस इन द एंटायर वर्ल्ड। आफ्टर चाइना वी आर द सेकंड इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। तो बहुत ही बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज होता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, सेंसस यूनियन की सूची में आता है। हम जानते हैं कि शेड्यूल 7 है भारत के संविधान में, 3 लिस्ट है वहाँ पे, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो सेंट्रल लिस्ट में सीरियल नंबर 69 पे सेंसस दिया गया है और इसी के तहत केंद्र सरकार ने एक एक्ट भी लाया है, सेंसस एक्ट 1948, जिसके तहत पावर्स डिराइव होते हैं और सेंसस को कंडक्ट किया जाता है इंडिया में। अब सवाल ये उठता है कि सर जब सेंसस होता है तो एग्जैक्टली होता क्या है? आपने बताया कि बहुत सारा डेटा हम लोग कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं। वो कैसे करते हैं? देखिए, सेंसस का सबसे प्राइमरी टूल है क्वेश्चनेयर। आई एम क्वाइट श्योर कि अगर आप काफ़ी यंग हैं तो आपने उस क्वेश्चनेयर या फिर क्वेश्चनेयर का आंसर नहीं किया होगा। लेकिन अगर आप अपने फैमिली पूछेंगे, अपने फैमिली मेम्बर से, एल्डर से पूछिएगा, दे मस्ट हैव सीन दिस क्वेश्चनेयर फॉर श्योर। ये क्वेश्चनेयर्स आपके घर पे लेके आएंगे एन्यूमरेटर्स। एन्यूमरेटर्स कौन होते हैं?
जिनको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने काम दिया है कि आप ये डेटा कलेक्ट करके दे दीजिए। ग्राउंड लेवल पे जाते हैं, घर घर पहुंचते हैं, घर घर एक क्वेश्चनेयर दिया जाता है, उस क्वेश्चनेयर के आंसर्स देने पड़ते हैं। तो क्वेश्चनेयर में क्या होता है, कुछ सवाल होते हैं, आपका नाम क्या है, आपकी रिलेशनशिप क्या है विद द हेड ऑफ द फैमिली, आपका सेक्स क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, एज क्या है, मैरिटल स्टेटस क्या है, रिलीजन क्या है, माइनॉरिटी स्टेटस है या नहीं, मदर टंग क्या है, लिटरेसी लेवल क्या है। ये सारी चीज़ें हम लोग धीरे धीरे इंक्लूड करते हुए आ रहे हैं। पहले काफ़ी बेसिक चीज़ें इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन अभी क्वेश्चनेयर काफ़ी एडवांस हो चुका है। जैसे जैसे सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस बदल रही है, तो उसके अंदर क्वेरीज भी बढ़ती हुई जा रही है। और आपने इस पर्टिकुलर लिस्ट में देखा होगा कि कास्ट एन्यूमरेट नहीं होता है। प्लीज़ रिमेंबर दिस। ये जो जाति के जो डेटा था, ये ब्रिटिश इस्तेमाल किया करते थे। इनफैक्ट सेंसस की शुरुआत ब्रिटिश ने ही की थी। पहला कंप्लीट सेंसस हमारा हुआ था 1881 में, और तब से लेकर जाति का डेटा भी ब्रिटिश कलेक्ट किया करते थे। लेकिन हमारे पास आखिरी जाति वाला डेटा है 1931 वाला। 1941 में कास्ट बेस डेटा नहीं लिया गया था, और 1951 से तो इंडियन इंडिपेंडेंस के बाद से कास्ट को एन्यूमरेट नहीं किया जाता। लेकिन अगर आपको बताऊं मैं, 2011 का जो सेंसस आया था, उस सेंसस के साथ सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस भी किया गया था, यानी कि सेंसस के साथ SECC भी आया था। लेकिन इस SECC का डेटा अभी तक रिलीज नहीं किया गया है बाय द गवर्नमेंट। यानी कि सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, कास्ट एन्यूमरेट नहीं किया जाता है। इंडिपेंडेंट इंडिया में पहली बार 2011 में सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुआ, जिसका डेटा अभी तक रिलीज नहीं हुआ है। और 2021 में भी, अभी के सेंसस में भी कास्ट एन्यूमरेट नहीं हो रहा है। इनफैक्ट कुछ नई चीज़ें आई हैं, ट्रांसजेंडर का डेटा हमें मिलेगा 2021 में। तो यू नीड टू रिमेंबर, 1931 में OBC का डेटा मिला था ब्रिटिश के टाइम से, और तब से उसी में बताया गया था कि 52% OBC पॉपुलेशन है इंडिया में, राइट। और जो रिजर्वेशन आया बाद में, वी नो अबाउट द मंडल कमीशन, काका कालेलकर कमीशन, बहुत सारी चीज़ें हुई। ये सारी चीज़ें इसी 1931 के डेटा के ऊपर आधारित है, राइट। तो ये क्वेश्चनेयर आता है, क्वेश्चनेयर को आंसर करने से ये कोलेट कर देंगे और डेटा आ जाता है, इवेंचुअली गवर्नमेंट रिलीज करती है, राइट। तो ये होता है इवेंचुअली सेंसस। अब सेंसस कौन कंडक्ट करता है? 1951 से सेंसस सबसे पहले तो डेसीनियल सेंसस होता है, यानी कि हर 10 साल का डेटा हमें मिलता है। पिछला सेंसस 2011, अभी 2021। कौन सेंसस कंडक्ट करता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर ऑफिस है ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर, ये कंडक्ट करते हैं सेंसस। इनफैक्ट यही अपॉइंट करते हैं एन्यूमरेटर्स, जो आएंगे आपके घर जहां पे आपका डेटा लेंगे। 1951 से पहले हर 10 साल में एक बार सेंसस ऑर्गेनाइजेशन की घटना हुआ करती थी। एडॉक बेसिस पे सेंसस ऑर्गेनाइजेशन बनता था, सेंसस देंगे, उसके बाद सेंसस ऑर्गेनाइजेशन फिर खत्म होता था। एवरी 10 ईयर्स दिस यूज टू कंटिन्यू। बट ये जब से इंडिपेंडेंस हुआ है, ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर, इसको आपको ध्यान रखना है। किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है। कब से हम लोग सेंसस कंडक्ट कर रहे हैं? अभी तक 15 बार सेंसस हो चुका है। सबसे पहले सेंसस की शुरुआत हुई थी 1872 में अंडर ब्रिटिश वाइसरॉय लॉर्ड मेयो। पहला कंप्लीट सेंसस इंडिया का आया था 1881 में। उसके बाद हर 10 साल के बाद, यानी कि अगला 1891, उसके बाद आपका 1901, उसके बाद 1911, आप 10 साल ऐड करते जाइए, इवेंचुअली हम लोग 2011 तक पहुंच जाएंगे। 15 सेंसस कंप्लीट हो चुके हैं। 1951 के बाद सेंसस मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कंडक्ट करता है, और इस बार का सेंसस 2021 है। इस बार के सेंसस का स्लोगन है आर सेंसस आर फ्यूचर। और कुछ चीज़ें हैं इस सेंसस के बारे में जो आपको जाननी है। ये पहला ऐसा सेंसस रहेगा विच वुड बी डिजिटल सेंसस, यानी कि डिजिटल मीन्स मोबाइल एप्लीकेशन, वेब पोर्टल वगैरह डेवलप की गई है, जहां पे आप खुद अपना डेटा दे सकते हो फॉर सेंसस। इसके अलावा एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस बार ट्रांसजेंडर डिटेल्स भी इंक्लूड किए जाएंगे इन दिस पर्टिकुलर सेंसस। पहले केवल मेल फीमेल सेक्स रेशियो वगैरह आपको मिला करता था, अभी ट्रांसजेंडर डिटेल्स वुड ऑल्सो बी एन्यूमरेटेड इन द सेंसस 2021। सो प्लीज डू रिमेंबर दीज थिंग्स। इसके अलावा जो हमारा सेंसस 2021 है वो ऑलरेडी डिले हो चुका है। आपको पता है 2020 से ही कोविड-19 का पैंडेमिक आया था। इस पैंडेमिक के चलते डिले पे डिले हो चुका है। और पहले केवल पेपर मोड में हुआ करता था क्वेश्चनेयर फॉर्म्स, अभी डिजिटल मोड में भी किया जाएगा 2021 में। देखिए, पहला फेज था सेंसस का जहाँ पे हाउस लिस्टिंग और NPR की जो अपडेटिंग हुआ करती थी वो भी डिले हो चुका था। अप्रैल से सितंबर 2020 तक होना था, जो डिले हो चुका है। सेकेंड फेज में पॉपुलेशन एन्यूमरेशन, यानी कि
पॉपुलेशन का डेटा जो आना था, जो मैंने आपको सारी डिटेल्स बताई थी, नेम, सेक्स, डेट ऑफ बर्थ, एज, मैरिटल स्टेटस एटसेट्रा, ये सारी आनी थी, लेकिन ये भी पोस्टपोन हो चुका है। लेकिन अब धीरे धीरे प्रोसेस वापस आ चुका है, सेंसस की जो डिटेल्स वो कलेक्ट हो रही है वो वापस शुरू हो चुकी है, और इसी के चलते सरकार ने कुछ नए बदलाव लाए। मैंने आपको बताया था सेंसस अमेंडमेंट रूल्स 2022 आए हैं, वहाँ पे रूल 2 में बदलाव आया है, रूल 5 में बदलाव आया है, रूल 6C, रूल 8, रूल 9 में बदलाव आया है। तो क्या बेसिक बदलाव है, मैं आपको संक्षिप्त रूप में समझा देता हूँ क्या हुआ है यहाँ पे, व्हाट आर द न्यू चेंजेस। सबसे पहली चीज ये है, सेल्फ एन्यूमरेशन बाय रेस्पोंडेंट्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में अभी आप अवेल कर सकते हो। ये ओरिजिनल मेथड क्या था, ओरिजिनल मेथड में आपको एन्यूमरेटर्स यानी कि जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के जो भी पर्सोनल रहेंगे वो एन्यूमरेटर्स आपके घर आएंगे, आपको क्वेश्चनर देंगे, आप आंसर करोगे, उसके बाद डेटा रजिस्टर किया जाएगा। लेकिन अब आप सेल्फ एन्यूमरेशन भी कर सकते हो, यानी कि दोनों मोड में होगा। देखिए 30 लाख एन्यूमरेटर्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स, इनको ड्यूटी असाइन की गई है, प्रत्येक एन्यूमरेटर को 650 से 800 लोगों का डेटा लेना है। ऑफलाइन मोड में, ऑनलाइन दोनों मोड में आप ले सकते हो, और अभी आप सेल्फ एन्यूमरेशन यानी कि डेटा आप खुद भी फिल कर सकते हो, दैट हैज बीन अलाउड। अब सेल्फ एन्यूमरेशन मतलब अ पर्सन में फिल अप, कंप्लीट एंड सबमिट द सेंसस बाय देमसेल्व्स। आप केवल पोर्टल पे जाइए, सेंसस के पोर्टल पे जाइए, वहाँ पे आप अपनी सारी डिटेल्स फिल कर सकते हो। ये पहले अवेलेबल नहीं था, इसीलिए मैंने आपको बताया कि इस साल पहला डिजिटल सेंसस हो रहा है, जहाँ पे ऑफलाइन मोड तो है ही है, ऑनलाइन मोड पे भी हम लोग पहुँच चुके हैं। इसके अलावा सेंसस की जो डेटा आएगा, सेंसस की जो इन्फॉर्मेशन आएगी, इसको स्प्रेड करने के लिए टर्म मीडिया जो था पहले, टर्म मीडिया को अभी एक्सपैंड किया गया, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और अदर मीडिया को भी इंक्लूड किया गया है। रूल्स में बदलाव लाया गया है, रेडियो के बाद कुछ और चीज़ों को मेंशन किया गया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड सोशल मीडिया कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर पब्लिसाइजिंग द सेंसस, ये बदलाव भी आया है। इसके अलावा विथ रिस्पेक्ट टू एनपीआर कुछ चेंज आए। सबसे पहले तो आप मुझे बताइएगा ये सेंसस, मैंने आपको बताया सेंसस क्या है, सेंसस और एनपीआर के बीच में अंतर क्या है, और इसको भी आप डिफरेंशिएट कीजिएगा एनआरसी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। तो इन तीनों के बीच आप मुझे अंतर बता दीजिएगा, क्योंकि सेंसस, एनपीआर तो मैंने आपको बता दिया, अभी एनपीआर आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, और एनआरसी के बारे में थोड़ा रिसर्च करके बताइए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री, बहुत जरूरी डिस्कशन, ठीक है। अब एनपीआर है क्या, एनपीआर है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, जहां पे आप सिटीजन्स एज वेल एज नॉन सिटीजन्स का डेटा इंक्लूड करते हो, यानी कि पिछले 6 महीनों से जो इंडिया में है उनका डेटा आप यहाँ पे कोलेक्ट करते हो। यहाँ पे भी एक 3 pronged अप्रोच की बात की है होम मिनिस्ट्री ने, यानी कि एनपीआर के लिए भी एक वेब पोर्टल रहेगा, ऑफलाइन मोड में भी आप अपडेट कर सकते हो, एन्यूमरेटर्स आएंगे। इसके अलावा एक मोबाइल एप्लीकेशन भी डेवलप कर रहे हैं, जहां पे आप डेटा यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो। तो एक 3 pronged अप्रोच इज गोइंग टू बी यूज्ड फॉर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर एज वेल। इससे पहले एनपीआर 2010-2015 में इन्होंने डेटा कोलेक्ट किया था 119 करोड़ रेसिडेंट्स का, और अभी एनपीआर का अपडेशन हो रहा है इन 2021 ऑल्सो, यानी कि 2022 में अभी इस साल। तो एनपीआर भी 3 मोड में किया जाएगा, सेंसस भी डिजिटल मोड में किया जाएगा। तो अगर आपको सेल्फ एन्यूमरेट करना है तो यू कैन ऑलवेज गो टू द वेबसाइट एंड सेल्फ एन्यूमरेट, यू कैन गिव योर डिटेल्स। तो ये बदलाव आए हैं सेंसस के। जब भी सेंसस से रिलेटेड डेटा आएगा तो हम जल्द से जल्द डिस्कस करेंगे स्टडी IQ पे। इनफैक्ट एवरीबडी इज वेटिंग फॉर सेंसस 2021 data. As and when it comes, we'll discuss it as soon as possible on our platform. That is it right now in this discussion. Thank you for watching this video. Jai Hind.